भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधको। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें भी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे प्रश्न हमें मिल रहे हैं और लगभग हर वीडियो के बाद हमें कुछ नए प्रश्न मिल रहे हैं जिनका उत्तर देना हम थोड़ा सा ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि शंकाओं का समाधान टाइम पे हो जाए तो अच्छा रहता है। तो एक तरह से हम अपने कल के वीडियो को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल प्रश्न लेते लेते ऐसा लगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और लेकिन सवाल अभी काफ़ी बचे हुए हैं। लोगों के मन में सवाल बहुत हैं, मैं समझ सकता हूँ। ये विषय ही ऐसा है जिसके ऊपर बहुत मन में प्रश्न हमेशा से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। और मतलब मैं भी जब मेरा ख्याल है 14-15 साल का रहा हूँगा, तब से इन सारी चीज़ों के विषय में प्रश्न आने दिमाग में शुरू हुए, और फिर वो उसकी स्टेजेज आई, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग आई। तो अब मैं वो अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ जो गुरुदेव की साहित्य से प्राप्त होती है, और मुझे लगता है कि मतलब सारा देखने के बाद मुझे लगता है कि सबसे सटीक वो वर्णन है उनका सबसे, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक सेल्फ एनलाइटन पर्सन के साहित्य का आप सहारा लें तो वो सबसे अच्छा होता है, और वहाँ से आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज मिल सकती है। बेसिकली मुझे क्या लगता है ना कि ये जो प्रश्न है, ये जो हम पहली सीढ़ी है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, जिसके बाद हमें मुक्ति मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि जो भी भाई बंधु हमारे इस तरह के प्रश्नों के साथ अभी 2-4 हो रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो शायद मुक्ति की तरफ उनके कदम बढ़ चुके हैं। और बिल्कुल आप ये समझिए कि आप अपना ही नहीं बहुत से लोगों का भला कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भगवत गीता एक अगर बहुत अच्छा ग्रंथ बना, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि सबसे अच्छा, सबसे अगर सार या सबसे डिटेल जीवन की बताने वाला कोई ग्रंथ है तो वो गीता है, भगवत गीता है। तो भगवत गीता में जितना बड़ा योगदान भगवान श्री कृष्ण का है, उतना ही बड़ा योगदान अर्जुन का है। अगर अर्जुन जैसा प्रश्नवाचक ना होता तो भगवान श्री कृष्ण को मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप देखें तो अच्छा प्रश्नवाचक नहीं हो तो जो एक ग्रंथ बनना चाहिए जिस तरीके का, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है भगवत गीता को, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रश्न और उत्तर हैं। तो अगर अर्जुन एक के बाद एक अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाते नहीं गए होते, अपने प्रश्नों को बढ़ाते नहीं गए होते, तो शायद इतने लंबे 18 अध्याय की गीता नहीं बनती, और शायद इतनी जो क्लैरिटी है वो शायद आज हमारे पास नहीं होती। आज बहुत सारे उस पर भाष्य अवेलेबल हैं, बहुत सारी टीकाएँ अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिस्कशंस, चर्चाएँ निरंतर होती रहती हैं। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रिसर्च गीता पर होनी शुरू हो गई है, और हमारे देश में नहीं, पूरा इंटरनेशनली होना शुरू हुई। तो लेकिन उसका मतलब सार तत्व तो सबसे बड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न हैं जो अर्जुन ने किए हैं। अगर अर्जुन जैसा प्रश्न करने वाला नहीं होता तो इतना मौका ही नहीं होता भगवान श्री कृष्ण के पास कि वो उतना कर पाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबका जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप ना सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, आप हमारा, हम सबका, इस मानव जाति का भला कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसे बुक्स की फॉर्म में कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो आज लोगों ने बुक्स को पढ़ना बहुत कम कर दिया है, तो इसी वजह से आज ये वीडियोस की फॉर्म में ये चीज़ें लानी पड़ रही हैं। तो आज ये वीडियोस जो हमारे आपके कन्वर्सेशन, हमारे आपके क्वेश्चन आंसर के रूप में रिकॉर्ड हो रहे हैं, कल बहुत समय बीत जाने के बाद, सदियाँ बीत जाने के बाद, जब शायद हम नहीं होंगे, तब भी शायद लोगों का मार्गदर्शन कर रहे होंगे उस वक्त भी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि हमें लगता है कि मतलब हम अपने साथ साथ लोगों का भी बहुत भला कर रहे हैं इस माध्यम से। तो आप प्रश्न लीजिए पहला। तो आज हमने काफ़ी सारे प्रश्नों में से कुछ 3 या 4 क्वेश्चन वो किए हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर टाइम चाहिए इसको एक्सप्लेन करने का। तो
सबसे पहले हमने प्रश्न लिया है बाबा गेमर करके, एक भैया हैं, वो मतलब कोई आईडी होगी आई थिंक उनकी। तो उन्होंने एक प्रश्न किया है, जय गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्त करने वाली जीवात्मा फिर से जन्म लेती है क्या? आप अपने वीडियो में बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने बचपन में पहुंच गया, जहाँ से मैं ये इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि मोक्ष क्या है, इट्स सेल्फ मोक्ष क्या है। तो सबसे पहला जब मोक्ष का पता चलता है तो जब आप इस प्रश्न को खोजना शुरू करते हैं, या जब मैंने इस प्रश्न को खोजना शुरू किया, तो सबसे पहला जो जवाब आया वो आया कि भाई मोक्ष का मतलब है इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाना। जब थोड़ा और डीप में वो किया तो ये पता चला कि नहीं यार, ये तो एक अनंत यात्रा है, ये तो चलती रहेगी। तो फिर मोक्ष क्या है? तो फिर मोक्ष है जीवन मृत्यु और इस पूरी यात्रा का ज्ञान हो जाना, कि आपको ज्ञान रहेगा। तो अगला स्टेप आता है जिसमें ये लगता है कि जीवन मृत्यु के चक्र का ज्ञान हो जाना, कि हम आएंगे तो, लेकिन हमको ज्ञान रहेगा, अपने स्वरूप का ज्ञान रहेगा, हम देह में होते हुए भी अपने स्वरूप को जान पाएंगे। जब आप और आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसा मैंने समझा मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ, जिन जिन स्टेप्स पर मैंने समझा उसी तरीके से मैं आगे आ रहा हूँ। तो जब आप और आगे आते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, वास्तव में मोक्ष इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाना ही है। लेकिन जब आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से या हरि इच्छा से वापस लौटते हैं और आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें दो श्रेणियाँ आपकी हो सकती हैं। एक हैं जीवन मुक्त आत्माएं और एक हैं मोक्ष प्राप्त। तो मोक्ष के संबंध में आप ऐसे समझिए कि मोक्ष जिसका हो जाएगा उसको खुद को या किसी और को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे सागर है, एक विशाल सागर है, उससे आप एक पानी की ड्रॉप निकाल लीजिए, तो हम सब ऐसे ही हैं, राइट? अगर तो परमात्मा आप बहुत बड़ा प्रकाशपुंज, शक्तिपुंज, आप क्या समझ लीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, अ बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी छोटी छोटी एनर्जीज़ के पार्ट्स हमारे अंदर हैं, राइट? अब मैं क्यों इसको सागर से तुलना दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे समझ पाना मुश्किल होगा। तो सागर को जब आप देखेंगे तो अगर सागर से एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप निकाल लें, ओशियन से एक ड्रॉप निकाल लें केवल, राइट? तो अगर आप उस ड्रॉप को लेबोरेटरी में टेस्ट करें और सागर के पानी को टेस्ट करें, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस होगा? दोनों की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से अलाइक होंगी, एक जैसी होंगी, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं होगा जब आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करेंगे, यानी कि दोनों सेम है। लेकिन क्या जो सागर कर सकता है वो ये बूंद कर सकती है? कैपेसिटी वाइज तो नहीं, वो नहीं कर सकती, क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। सागर सुनामी ला सकता है, सागर अपने ऊपर बहुत सारे जहाज तैरा सकता है। बूंद तैरा सकती है क्या? सूख जाएगी दो मिनट में। तो ये जो हमारी जीवन यात्रा है, अब इसका मतलब समझिएगा, हम उस बूंद के रूप में सागर से अलग हो गए हैं। अब कोई भी जो यात्रा होती है उसका पर्पस क्या होता है? अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो यात्रा का मतलब है कि आपको यात्रा पूरी करनी है। तो आप इस पॉइंट से निकले, अगर आपको घूम के जब वापस आप इसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, राइट? तो आपको जब ये जीवन मिला, जब यहाँ से आपको ये एक एनर्जी के रूप में छोड़ा गया, तो ये था कि आप ये पूरी यात्रा पूरी करेंगे। अब उसमें जो भी जीव योनियाँ आपको मिलें, और ये माना जाता है कि मनुष्य योनि अंत में मिलती है और वो प्रभु की तरफ से दिया गया आपको आखिरी जीवन है। आपको उसके बाद यात्रा पूर्ण हो जानी चाहिए। हम उसमें अपने व्यामिश्रित कर्म और अलग अलग तरीके के कर्म मिला के वापस उसी में झूलते रहते हैं, वो एक अलग बात है। और मतलब ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं तो हम वापस फिर दूसरे चक्र में भी पड़ सकते हैं, हाँ, वहाँ से फिर से चक्र में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आइडियली हमको ये यहाँ से हमारी यात्रा पूरी होने के उस पर हैं, हम लोग वर्ज पर हैं, राइट? अब यात्रा पूरी तब होगी जब आप वापस यहीं पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आप बूंद हैं तो यात्रा कब पूरी होगी? जब आप समुद्र में, जब आप वो ड्रॉप वापस सागर में आ जाएगी।
तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बूंद के रूप में कहीं पर आए, नदी में वापस इवेपोरेट हुए, है ना, और बादल बने, और वापस अगर ये बूंद फिर से नदी, तालाब या किसी झरने में गिर गई तो फिर आप चक्र में फंसे हुए। अगर इस वापस गिर गई सागर में तो काम बन गया ना। तो ऐसे ही हम जिस शक्तिपुंज से निकले हैं, जिस परम पिता का हम अंश हैं, वहीं तक वापस पहुंच जाएंगे तो मिलेगा। अब लेकिन क्या ये बूंद जब मिल जाएगी सागर में जाके, तो क्या इस बूंद को कुछ पता चलेगा? वो तो सागर ही हो गई ना फिर दैट इज़ द एंटायर सागर, राइट। और क्या सागर को कुछ पता चलेगा उसमें वापस एक बूंद आ गई? क्या किसी और को कुछ पता चलेगा कि एक बूंद आई, टपकी, इसका मोक्ष हो गया? नहीं, वो तो मिल गई ना। अब उसको अलग करना क्या पॉसिबल है? अब उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। अब उसमें से निकलेगा तो दोबारा कभी फिर एक शक्तिपुंज निकलेगा, राइट। एक दूसरा लेवल, इससे पहले का लेवल होता है जीवन मुक्त आत्माएं, जिन्होंने जीवित सिद्ध कर लिया खुद को और वो मुक्त हो गए, उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो ऐसी आत्माएं भी मोक्ष के करीब ही हैं, मोक्ष के लिए एंटाइटल हैं। तो ये प्रभु के पास रहते हैं। जैसे वो अपने पात्र में कुछ इस तरह की आत्माएं रखते हैं, जो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी हुए, संत कबीर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, शंकराचार्य हुए। इनको कब उतारा जाता है? तो जैसे प्रभु कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो एक्चुअली दे आर इक्विवेलेंट टू गॉड। हाँ, तो उन्होंने वही कहा ना, फिर गीता में उन्होंने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दोनों बातें एक ही हैं। मैंने आपको एक रामचरितमानस की चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की दी और एक आपको गीता का श्लोक दिया। दोनों का अर्थ एक ही है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं विभिन्न रूपों में आता हूँ सज्जन लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए, हरने के लिए। तो आप देखिए शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? जब बहुत ज़बरदस्त समाज में विकृतियाँ थीं, शैव वैष्णव आपस में लड़ रहे थे, मतलब सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, चारवाक सिद्धांत चल रहा है उसी समय, लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग जो में भी हाँ, जो है भगवान बुद्ध के जाने के बाद वो उसको नहीं काबू कर पाए, तो उसमें भी एक डिग्रेडेशन शुरू हो गया। तो मतलब कुल मिला के सनातन धर्म एक तरह से डिग्रेडेशन पर जा रहा था पूरा ही, अगर आप देखें तो। उस समय शंकराचार्य जी उतरे, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपने टाइम में। उनका भी बड़ा विरोध हुआ, ऐसा थोड़ी है। जब फिर उन्होंने क्या किया, ये पंचदेव पूजन और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये उन्होंने शुरू करवाई, है ना। उधर वो थे, इधर नॉर्थ में उसी समय समकालीन रामानंदाचार्य थे, कबीर जी के गुरु जो हैं, तो वो भी इस तरह से आए। जब आप देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो उस तरह समय भी इसी तरह का ह्रास था। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जब शांतिकुंज से पहले अपना मथुरा में तपोभूमि स्थापित करने की कोशिश की, उनका भी बड़ा विरोध हुआ। जब उन्होंने के तुरंत बाद का माहौल, जब गायत्री साधना उन्होंने सबके लिए अलाउ कर दी, तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई हर कोई कर सकता है, किसी जाति धर्म किसी का कोई वो नहीं है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, सबको जब उन्होंने कहा कि सब कर सकते हैं और ये सबके लिए सुलभ है, बड़ा विरोध हुआ उनका। यहाँ पे एक हमारी वो है दीदी है, अनुराधा दीदी जी, तो वो बार बार ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या गायत्री साधना जो है वो हर कोई कर सकता है? मतलब स्त्री पुरुष किसी भी जाति धर्म के लोग कर सकते हैं? गायत्री साधना बड़ी सुलभ है, बड़ी सहज है और इसको हर कोई कर सकता है। गुरुदेव ने प्रॉपर हर किसी को मंत्र दीक्षा दी। और मतलब अगर आप और ज़्यादा इसके बारे में जानने की इच्छुक हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार शांतिकुंज ज़रूर विजिट करना चाहिए। 1-2 दिन का आप प्रवास करें, वहाँ पर प्रॉपर मतलब आप जब बोलेंगे दीक्षा के लिए तो कहेंगे हाँ आइए, वहाँ तो डेली सुबह मंत्र दीक्षा होती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्त्री पुरुष के भेद के या फिर जाति पाति के भेद के। एक्चुअली देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं कि जीव ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म का कोई फॉर्म नहीं है। मतलब वो ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, ना तो वो किसी अपर जाति से बिलोंग करता है ना लोअर जाति से, वो सिर्फ ब्रह्म है। तो ब्रह्म को ब्रह्म की साधना करने के लिए कौन रोक सकता है? मैं छोटा सा, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, मैं छोटा सा एक गुरुदेव का वो बताता हूँ। गुरुदेव की एक पुस्तक है हमारे 75 वर्ष की यात्रा, और वो 75 पन्ने की ही पुस्तक है। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, आप इसको अवश्य पढ़ें।
तो उनके कुछ एंड के वो हैं जिसमें वो संस्मरण में अपने वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं हमारे 2 गुरु हैं। एक तो गुरु हैं जिनका उनको साक्षात्कार हुआ था अखंड दीपक में, और वो सूक्ष्म शरीर में उनके साथ पिछले 3 जन्मों से हैं। और दूसरे इस देह में उनके गुरु थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी उनके पिताजी के मित्र थे, और उन्होंने उनका जनेऊ किया था। तो जब उन्होंने जनेऊ किया तो उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने हमको मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, और उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण बनो। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो हम हैं। पंडित श्री राम शर्मा थे, बोले कि तब बच्चे थे, बोले तब तो हम भी बच्चे थे, और तब तक वो अभी उनको स्वरूप का ज्ञान कराया नहीं गया था। हर जीवन में, तो ये मैं यहाँ पे आ रहा था, बात आगे चलेगी। जीवन मुक्त आत्माएं जो होती हैं, कुछ तो उनके स्वरूप का ज्ञान उनको रहता है, जैसे गुरुदेव थे या भगवान रामकृष्ण परमहंस थे, तो इन लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान था और शुरू से वो थोड़ा सा आध्यात्मिक रहते हैं। प्लस फिर कुछ टाइम के बाद उनको जो अपने गुरु हैं, जो हमेशा से चले आ रहे हैं सूक्ष्म शरीर में, वो आके उनको ज्ञान कराते हैं और बताते हैं कि आपका जन्म आपको किस लिए भेजा गया। वहाँ से मार्गदर्शन उनको मिलता रहता है, क्योंकि उनको भेजा गया है किसी विशेष कार्य के लिए। वो हमेशा नहीं आते हैं, हर समय नहीं आते, बाकी वो मुक्त आत्मा में रहते हैं आराम। महंगे रत्न हम हमेशा उनको नहीं निकालते हैं, उन्हें जब बहुत ज़रूरत होती है तो हम अपने तिजोरी में से निकालते हैं और फिर उनको करते हैं, क्योंकि उनका यूज़ हर समय नहीं है। तो सेम इसी तरीके से ये जो जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं, ये बेसिकली इनको इसलिए नहीं भेजा जाता कि कभी भी चले गए और आप जन्म ले लिया। और एक पंक्ति आती है, करधाली है, वो सती जी ने जब दोबारा जन्म लिया था उमा के रूप में, तो उन्होंने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, निज इच्छा लीला बप धारिणे। तो ये अपनी इच्छा से लीला करने के लिए आते हैं। तो ये सब जितने जीवन मुक्त आत्माएं, ये अपनी इच्छा से आते, देखते हैं भाई अच्छा ये बढ़ गया, ओके तो अब हम चलते हैं। हाँ, अब हमारा काम मतलब है। इन्होंने अपना एक मिशन मोड में खुद को रखा हाँ, हुआ है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब इन्हें लगता है कि अब सूक्ष्म से काम नहीं चल पा रहा है, स्थूल देह धारण करनी पड़ेगी, तो वो सब मुक्त हैं। आप मतलब ये मान सकते हैं कि वो सब मोक्ष प्राप्ति में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक मुक्त होकर मुझे ये कार्य करना है, एक है नहीं, मुझे बिल्कुल भगवान में मिल ही जाना है, लीन ही हो जाना है। तो दोनों को आप मोक्ष ही समझिए। हाँ। दोनों को आप मोक्ष मानिए। आपका ध्येय क्या है, आप किस उस तक जाना चाह रहे हैं? आप आके काम करना चाह रहे हैं, स्थूल देह वापस धारण करना चाह रहे हैं, या नहीं करना चाह रहे हैं, या प्रकाश पुंज में मिल जाना चाह रहे हैं? ये बेसिकली उस तरीके से है जस्ट लाइक कि आप एक अंधेरी सी दीवार के पीछे खड़े हुए हैं और आपको दिखता है वहाँ से सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, कुछ 2 लोग हैं और वो किसी तरीके से कोशिश करके दीवार पे चढ़ जाते हैं, और जब एक व्यक्ति जब उस पर पहुँचता है तो वो देखता है कि दूसरी साइड में कितना ज़बरदस्त प्रकाश व जलसा उधर आयोजित किया गया है। तो ये व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये खुद कूद जाए और खुद को प्रकाश में कर ले, दूसरा अगर वो है तो ये पीछे आए और दूसरे व्यक्तियों को बताए कि भाई इस साइड आ जाओ दीवार के, क्योंकि इधर जो है बहुत प्रकाश पुंज है, इधर कोई अंधेरा नहीं है, इधर एक बहुत खुशनुमा माहौल है। तो ये हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कुछ तो वहाँ से सीधे उसमें मिल जाना था, कुछ लोगों को लगता है नहीं हम समाज के लिए पीछे जाएंगे, औरों को भी प्रकाशित करेंगे। तो मुक्त आत्माएं और जीवन मुक्त आत्माओं में आई थिंक यही डिफरेंस है। एक वो है जो कि खुद का मुक्ति के साथ आगे बढ़ गए और दूसरे एक स्टेप पीछे आके औरों को मुक्त करने की कोशिश करने लग गए। तो अगर इन नटसेल इसको कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम आम लोग हैं, हम मुक्त होने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी ये मानना चाहिए कि भाई हम उस मार्ग पे आ गए हैं, एटलीस्ट अतिशय कृपा जाहि पर होई यही मार्ग आवे नर सोई। तो अगर आपका मोक्ष की तरफ ध्यान खिंच रहा है, भगवान की तरफ ध्यान खिंच रहा है, इन बातों में मन लग रहा है, इन ऐसे साहित्य में मन लग रहा है, ऐसे वीडियोज़ में मन लग रहा है, तो आप समझिए कि आप यात्रा को पूरी करने की तरफ तो चल चुके हैं। क्योंकि जब आप यात्रा से चलते हैं तो मान लीजिए कि अगर 1 महीने की यात्रा है तो आपको अपने घर की याद कब आएगी? जब लास्ट के कुछ टाइम बचे, जब आप बिल्कुल घर पहुंचने वाले होंगे। तो वो एंड के 2-3 दिन नहीं कटते। अगर महीने की मैं बात करूं, अगर कुछ दिनों की है तो एंड के 2-3 घंटे नहीं कटते कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब। पूरी यात्रा में तो बड़ा अच्छा चल रहा है एंड। तो अगर आपको ये बेसब्री हो रही है, पेशेंस टूट रहा है, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। आप ये मानिए कि आप करीब हैं, यात्रा पूरी करने वाले हैं। तो हम जो लोग हैं वो मुक्त होने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो आत्माएं हैं
ये मुक्त होकर कार्य कर रही हैं, ये मुक्त हो चुके हैं फिर कार्य कर रहे हैं, जो आपने कहा दूसरों को जगाने के लिए, दूसरों को एनलाइटन करने के लिए। जो हमने बात कही थी कि एक एनलाइटन पर्सन, एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। तो अगर सारे जलते हुए दिए जाके एक बड़े दिए में मिल ही जाएंगे तो फिर दूसरों को जलाने कौन आएगा। तो ये अगर, लेकिन हाँ, अगर आपका उद्देश्य है कि नहीं मुझे इसमें नहीं आना, मिल ही जाना है, तो आप अपनी वो तीव्र इच्छा, वो तीव्र संकल्प शक्ति लेकर अगर आप चलेंगे और जब वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं मुझे प्रभु आपके चरणों में ही मिल जाना है, तो आप मिल जाएंगे। देखिए, दोनों का ही अपना अलग मज़ा है। मतलब आप कोई भी छोटा बड़ा जैसा वहाँ पे वो नहीं है, दोनों के मज़े अपने हैं। उस परम पुंज में मिल जाना भी और इस तरीके से औरों को प्रकाशित करना भी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो क्वेश्चन था कि क्या मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो उसका आंसर यही है कि तो मुझे लगता है कि हमारे साधक बाबा गेमर जी को उनकी बात का जवाब मिला होगा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप एकदम परम मोक्ष की बात जहाँ पर कर रहे हैं तो आप जाकर मिल जाएं और फिर वापस जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाएं। दूसरा, जीवन मुक्त वाली कैटेगरी, जीवन मुक्त होकर आप काम करें। तीसरा, जो जैसा आपने कहा कि अलग अलग हर चीज़ का अपना मज़ा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सगुण उपासक मोक्ष न लेही। तो जो सगुण उपासक हैं, जिनको भक्ति में मज़ा आ रहा है, सगुण भक्ति में, बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की करते हैं, माता जी की करते हैं, सब अलग अलग भक्ति करते हैं, उसमें उनको इतना आनंद आ रहा है कि उन्हें लग रहा है यार इस आनंद से ज़्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं। तो वो कहते हैं सगुण उपासक मोक्ष न लेही। वो इसलिए मोक्ष नहीं लेते कि भाई मैं आकर ये भक्ति कर नहीं पाऊँगा, फिर मुझे उसमें इतना आनंद आ रहा है। तो लेकिन अगर आपका ये उद्देश्य है तो बिल्कुल मोक्ष में आप जाकर वो बूंद हैं, आप उस सागर में मिल सकते हैं। और आपका अपना, क्योंकि मोक्ष का मतलब है अपने अस्तित्व को खो देना, मिला देना, है ना। अपने अस्तित्व मतलब जैसे ये आप जब हवन करते हैं तो जब उसमें हवन सामग्री डालते हैं तो अग्नि और सामग्री दोनों मिल जाती है, फिर कौन सी अग्नि है कौन सी सामग्री है वो पता नहीं चलता एक लेवल के बाद। तो वो वाली चीज़ है, तो वो आप फिर मिल जाएंगे उसमें। तो और दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा अभी अधूरा रह गया अनुराधा दीदी का। हाँ, ये वो गायत्री साधना वाला। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बनो, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो हम हैं, लोग कहते हैं बढ़ई हैं क्या, आप भी बढ़ई समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं बढ़ई नहीं समझते हैं, तुम्हारे पापा तो दोस्त हैं हमारे, हम जानते हैं तुम्हें ब्राह्मण हो तुम, लेकिन ऐसे ब्राह्मण नहीं। तो बोले फिर ब्राह्मण क्या? बोले ब्राह्मण का मतलब है कि ब्रह्म स्वरूप को जानना, ब्रह्म तत्व को जानना। तो ये जो मंत्र हमने दिया है ना, तुम इसको सिद्ध करो, क्योंकि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। अब लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि ब्राह्मण वो नहीं है जिसने कि एक ब्राह्मण घर में या कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण वो है जो इसको सिद्ध करता है। और क्यों कहा, ये पूरी पुस्तक है गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो वो इसलिए है। ब्राह्मण की कामधेनु का मतलब ये नहीं है कि जिसके नाम के आगे ब्राह्मण सरनेम लिखा हुआ है। ब्राह्मण का मतलब ये है कि जब आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने की तरफ बढ़ते हैं, आप उसी में तन मन धन लगा देते हैं, उसके लिए गायत्री मंत्र कामधेनु का कार्य करता है। फिर आप जो चाहेंगे वो मिलेगा जब सिद्ध कर लेंगे। को जानने की वो इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है, उसकी तरफ कार्य करता है। और उसके लिए ब्राह्मण जो गायत्री है वो कामधेनु है, वहाँ से फिर आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। वो रास्ता है ब्रह्म तक पहुँचने का। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया है। ये जो है दीदी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी थी और इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। ब्राह्मण का ना तो कोई लिंग होता है, ना जाति होती है, ना शरीर होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। अनुराधा जोशी दीदी, शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अंतिकुंज विजिट करिए, सबसे अच्छा। आप एक बार या तो शांतिकुंज विजिट कर सकते हैं या फिर वो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं। अगर आप यूपी या उत्तराखंड में हैं तो हरिद्वार आपके लिए बहुत दूर नहीं पड़ेगा, और आप सैटरडे संडे में एक दिन का भी प्रवास करके आएंगे तो आपके ये सारे डाउट्स निकल जाएंगे। ये मतलब दीदी इसमें एक्चुअली स्त्री पुरुष या किसी भी जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। अगर इस तरह का भेद कोई बता रहा है तो उसे अभी भी गायत्री मंत्र के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। ये कोई भी पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, गायत्री कोई मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकता है। आप स्वयं दीक्षित हैं? और मैं दीक्षित भी हूँ, और मैं गायत्री मंत्र का जाप भी करती हूँ। और
हमारे गुरुदेव ने कभी भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं बताया है। गुरुदेव ने तो बल्कि कर्मकांड करने के लिए प्रेरित किया। हमारे यहाँ आप जाएंगी, अगर वहाँ पर सुबह का जो हवन होता है, ज़्यादातर आपको महिलाएं ही हवन कराती हुई मिलेंगी। हाँ, संस्कार कराती हुई, गुरु दीक्षा देती हुई महिलाएं मिलेंगी आपको वहाँ पर। बेसिकली महिला पुरुष का भेद तो इस शरीर से है ना। जब हम बात कर रहे हों कि शरीर के अंदर की जो जीवात्मा है वो ब्रह्म है और शरीर एकमात्र कपड़ा है, तो फिर ये कपड़े के डिफरेंस में क्या, अगर हम सूट पहन रहे हैं तो अलग चीज़ें और साड़ी पहन रहे हैं अलग चीज़ नहीं। मतलब कपड़ा सिर्फ कपड़ा है। हमारा जो व्यवहार है वो कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमारे अपने नेचर उसके साथ। तो सेम चीज़ यही है कि मतलब, लेकिन इस प्रश्न में कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि पुरातन समय में इतनी ज़्यादा मतलब आप ये कह लीजिए पुरुष सत्तात्मक समाज था, और उसने इस तरीके से वो रखा सारे ग्रंथों को कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, महिलाओं को शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, महिलाओं को तो वो कैसे इजाज़त दे देते कि मतलब महिलाओं को कर्मकांड भी करवाने चाहिए, महिलाओं को गायत्री मंत्र भी पढ़ना चाहिए, शंख भी बजाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। यही तो गुरुदेव ने किया, जिसके लिए उस समय में उनका बहुत विरोध हुआ। उस समय जब गायत्री तपोभूमि में सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया तो लोगों ने बहुत बहुत विरोध किया। बाद में धीरे धीरे लोग आते साथ में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो उस वक्त तक मेरे भी मन में ये चीज़ थी कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कहा जाता था कि शंख महिलाएं तब बजाती हैं जब युद्ध काल होता है। माता शक्ति ने जो है शंखनाद किया था जब वो महिषासुर का वध करने जा रही हैं। बट आज के टाइम में मुझे पता है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं भी शंख बजा लेती हूँ जितना मुझे आता है। तो इसलिए जो है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ताकि हम लोग एटलीस्ट ये चीज़ बता पाएं। एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप आसपास हैं तो हरिद्वार शांति कुंज विजिट करें एक बार। तो एक बार सभी के कल्याण के लिए एक बार से शुभकामना प्रार्थना फिर से करेंगे हम एज पर रिचुअल। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।